अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवर्ब। ये इंग्लिश ग्रामर से हमारे पास बेसिकली हमने स्टार्ट की हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हमने एक एक जो है वो करके बारी बारी हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने नाउन को डिस्कस किया था, देन हमने प्रोनाउन को किया था, फिर हमने एडजेक्टिव को किया था और लास्ट में हमने किया था वर्ब को। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एडवर्ब। हम देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। अब बेसिकली अगर हम इसी नाम को ही देखें एडवर्ब को, तो हमारे पास इसके दो हिस्से बनते हैं, इसके दो पार्ट्स बनते हैं। एक हमारे पास एड का है और दूसरा हमारे पास वर्ब है। ठीक है, आपको दो, अगर हम इसी वर्ड को देखें तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक ऐड का है और दूसरा वर्ब का है। यानी कि वर्ब के अंदर किसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जिस तरह हमने पढ़े थे एडजेक्टिव क्या था, अगर आप इसको रिकॉल करें, उसमें हमने क्या किया था कि एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं नाउन के मीनिंग को समझने के लिए जो हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि नाउन के मीनिंग को एलेबोरेट करने के लिए हम जिन अल्फाज को ऐड करते हैं, जिन वर्ड्स को हम इजाफा करते हैं जिन वर्ड्स का, तो वो हमारे पास क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। अब एडवर्ब भी बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि वर्ब के मीनिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अल्फाज का इजाफा करते हैं, देन हमें वर्ब का जो है वो मीनिंग समझ आ जाते हैं। तो वो अल्फाज कौन से होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अब देखिए एडवर्ब क्या है कि वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में जो है इजाफा करते हैं। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि वर्ब को बिल्कुल डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यानी कि वर्ब के मीनिंग को समझने के लिए हमने कोई वर्ड ऐड किया है, कुछ अल्फाज ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाते हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल में देखें तो आपको समझ आ जाएगा, शी सिंग्स। यहाँ पे भी हमारे पास जो है सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, शी सिंग्स यानी वो गाती है, शी सिंग्स वो गाती है, ब्यूटीफुली खूबसूरती से। यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा था सेंटेंस, वो गाती है, लेकिन वो कैसा गाती है, ब्यूटीफुली। ये ब्यूटीफुली का जो वर्ड है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह ही स्पोक, वो बोलता है। ठीक है, बोलता तो है, हमें यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उसको मज़ीद एलेबोरेट किसने किया, सॉफ्टली ने। ठीक है, सॉफ्टली वो बोलता है, किस तरह, सॉफ्टली। ये जो वर्ड है ये हमारे पास ब्लैक वर्ड, ये एडवर्ब है। इसी तरह द डॉग जम्प्ड, ठीक है, हाई। डॉग क्या है, उसने जंप किया है, लेकिन हाई किया है, लो किया है, मीडियम किया है, तो उसने क्या किया, हाई किया, क्योंकि जो हाई का वर्ड है ये हमारे पास एडवर्ब कहला रहा है। शी रन्स, वो दौड़ती है, फास्ट, तेज। ठीक है, तो फास्ट का जो वर्ड है वो हमारे पास एडवर्ब है। द बस स्टॉप्ड, ठीक है, सडनली, बस जो है वो रुक गई अचानक से। ये जो वर्ड हमने ऐड किया ये हमारे पास क्या, एडवर्ब कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन देखें, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट are used in sentences to describe or change the meaning of the verb or adjective or even an other adverb। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, एडवर्ब को हमने आज को पढ़ा। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट में होता है कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये हमारे पास पार्ट है जिसको हमने आज डिस्कस किया। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है या कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आपने ज़रूर पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।